भारत के एक छोटे से गांव में हीरालाल रहता था। हीरालाल बेचैनी का बादशाह था। कभी कुछ सोचे, कभी कुछ। बहुत समय से विचारों के जाल में उलझा रहता था। पूरे गांव में अपने अस्थिर मन के लिए मशहूर। हमेशा अतीत और भविष्य के बारे में सोचता, विचार करता और चिंता में सारा दिन गुजारता। उसकी खोपड़ी हमेशा अलग अलग विचारों से भरा रहता। सालों से उसकी जिंदगी में शांति का कोई अता पता न था। एक दिन हीरालाल के कानों तक उसके शहर में मशहूर एक फकीर के आगमन की बात पहुंची। वह फकीर हीरालाल के गांव से थोड़े दूर एक पहाड़ पर ठहरा था। उस फकीर के पास भीतरी शांति पाने का रहस्य मौजूद था। हीरालाल अगले सुबह सवेरे अपना झोला बांध उस पहाड़ की ओर निकल चला। चलते चलते सांझ हो चली थी, रात होने को करीब थी। सुबह का निकला हीरालाल रात होते होते फकीर जिस पहाड़ पर ठहरा था वहां पहुंच गया। रात और देर हो चुकी थी, फकीर सो चुका था। सुबह का निकला हीरालाल भी थक चुका था। उसकी पलकें झपकी जा रही थी। दिन भर का सफर कर वह भी थक चुका था। जैसे ही लेटा कुछ क्षण बाद उसकी आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो देखा फकीर चुपचाप बैठा हुआ है, आंखें उसकी गहरे ध्यान में बंद। हीरालाल फकीर के पास गया और आदरपूर्वक झुककर नमस्कार किया। कहा, मार्गदर्शन लेने आया हूँ। मन बेचैन है, आंतरिक शांति के लिए तरसता है। कोई उपाय हो तो बताओ। दिमाग को खाली करने की कला सीखने मीलों दूर यहाँ ले आई। फकीर ने आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ हीरालाल की ओर देखा। तुम कहते हो अपना दिमाग खाली करने? दोनों के बीच थोड़ी देर की वार्तालाप के बाद आखिरकार फकीर हीरालाल का मार्गदर्शन करने के लिए राजी हो गया। फकीर हीरालाल को सुंदर फूलों से भरे एक बगीचे के बीच मौजूद एक आंगन में ले गया। आंगन के बीच जल से भरा एक बड़ा सा पत्थर का बेसिन था। फकीर ने एक चमचा उठाया और उसे पानी से भरे बेसिन में डुबो दिया और एक चमचा पानी निकाल पास में ही मौजूद एक खाली कटोरे में डाल दिया। फिर फकीर ने हीरालाल से कहा, तुम्हारा काम इस बेसिन में मौजूद पानी की हर एक बूंद को बिना गिराए इस खाली कटोरे में डालना है। हीरालाल ने तो उलझन महसूस की। मन ही मन सोचा, कोई कैसे इतने छोटे कटोरे में पानी के इस पूरे बेसिन को खाली कर सकता है। लेकिन फिर भी उस फकीर की चुनौती स्वीकार कर ली। बेसिन से धीरे धीरे चमचे के सहारे पानी निकालना शुरू कर दिया। घंटों तक हीरालाल ने मेहनत और लगन से पानी से भरे बेसिन को खाली करने की कोशिश की, लेकिन चाहे हीरालाल कितनी भी कोशिश करे, बेसिन पानी से भरा का भरा ही रहा। घंटों मशक्कत के बाद हीरालाल के हृदय में निराशा छा गई और मन पहले से और भी अधिक बेचैन हो गया। फकीर ने हीरालाल के संघर्ष को दयालुता की दृष्टि से देखा। फकीर आगे बढ़ा और धीरे से हीरालाल के कंधे पर हाथ रखा। हीरालाल मेरे मित्र, फकीर ने धीरे से कहा, तुम बेसिन को खाली करने की बहुत कोशिश कर तो रहे हो, लेकिन पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम भूल गए। बेसिन को खाली करने के लिए पहले अपने दिमाग को खाली करना होगा। हीरालाल ने फकीर की ओर देखा। उसकी आंखें उलझन से भरी हुई थी। मेरा मार्गदर्शन करे, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? फकीर गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने लगाव को यहीं छोड़ दो। अपने हाथ और अपने कार्य पर ध्यान लगाओ। इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहकर हीरालाल ने एक गहरी सांस ली और अपने चिड़चिड़ापन को दूर किया। बेसिन को खाली करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना बंद कर दिया और इसके बजाय
पानी के प्रत्येक स्कूप पर ध्यान दिया, आवाज और संवेदना का आनंद लिया। धीरे धीरे वह प्रकृति की परवाह में प्रवेश कर गया। मन उसका स्पष्ट हो गया, उसकी हरकतें सजग हो गई। ऐसा लगता था कि बेसिन उसकी नई शांति का मानो जवाब दे रहा हो। प्रत्येक चमचा के साथ पानी और आसानी से छोटे कटोरे में बहता चला गया और बेसिन धीरे धीरे खाली हो गया। हीरालाल ने पानी की आखिरी बूंद को उस छोटे कटोरे में डाला, फिर फकीर की ओर आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ देखा। फकीर ने हीरालाल से कहा, जब मनुष्य अपने दिमाग को खाली करता है और इस जगत की धारा को उसके अनुसार गुजरने देता है, और वह धारा जब व्यक्ति से होकर गुजरती है, तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह कार्य स्वयं हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। तभी हीरालाल ने महसूस किया कि सच्ची शांति और स्पष्टता हमेशा से उसके भीतर ही थी। ओवर थिंकिंग का अर्थ है एक हद से ज़्यादा सोचना, इतना सोच विचार करना कि शरीर की ऊर्जा ही नष्ट हो जाए। किसी भी कार्य में मन का न लगना, पसंदीदा भोजन से भी स्वाद का चले जाना। एक मनुष्य को ऊर्जा इकट्ठा करने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को नष्ट होने में एक क्षण भी न लगता। अगर ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना, तो पहले आपको समझना होगा कि ये ओवर थिंकिंग होती क्या है और कैसे ये ओवर थिंकिंग हमें अपने काबू में करती है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचना दो प्रकार की होती है। एक, जब आप किसी समस्या के बारे में सोच विचार करते हैं, और एक तब जब आप किसी समस्या की समाधान के बारे में सोच विचार करते हैं। और जो भी मनुष्य को ओवर थिंकिंग की समस्या होती है, वह समस्या के समाधान के बारे में सोचने के बजाय वह सिर्फ समस्या के बारे में ही सोचता रहेगा। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप समस्या के बारे में सोचते रहने के बजाय आप समस्या के हल के बारे में सोचें। अगर आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपसे समस्या के समाधान के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो चुकी है। इस समस्या की समाधान मौजूद है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको साइकेट्रिस्ट से मिलना है, यानी कि मनोचिकित्सक से आपको मिलना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी लोगों तक शेयर कर सके, ताकि वो भी अपनी समस्या का समाधान पा सके।